आपसे तो बात करके यकीन मानिए दिल खुश हो जाता है। ये अलग बात कि अक्ल जो है वो चकरा के रह जाती है कि पूछा क्या था और जवाब क्या आ रहा है। खैर मैडम, ये मुझे बताइएगा कि शाह महमूद कुरैशी साहब को कहा गया है कि ये इतने दिलेर हैं कि इनको सद्दाम हुसैन का जो है वो टाइटल दे दिया जाए। मैडम, ये ज़्यादती नहीं थी? सद्दाम हुसैन के साथ नहीं, वज़ीर ख़ारजा के साथ। एक तो बेचारे इतनी मेहनत मुशक्क़त करके जाके उन्होंने उसकी शकील अंग्रेज़ी का जवाब शकील अंग्रेज़ी से दिया, वो अल्लाह मारी एंकर का, वो यहूदी आंटी जो थी। उसके बाद आप उनकी इस मेहनत का अजर उनको ये दें कि आप उनको एक हिटलर से या एक जिसको कहते हैं फ़िरौन से आप इनको वो ममासिल करार दे दें। ये कुछ ज़्यादती नहीं हो गई? ज़रा बताइएगा। वेलकम टू ऑल इंडिया टाइम्स। ऑल इंडिया टाइम्स में नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आपको बता दें कि पाकिस्तान के वज़ीर खारजा या वज़ीर आला को शाह महमूद कुरैशी, जिनको सद्दाम हुसैन जैसे हिटलर जैसे एक नेता के साथ कंपेयर किया गया है, और वो कंपेयर किया गया है इजरायली मीडिया के द्वारा। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एक लौता ऐसा पाक एंकर है जो इन सबको इकट्ठे फाड़ने की हिम्मत रखता है पूरी पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, और उसने काफ़ी अच्छा धोया भी है वहाँ के मिनिस्टर्स को। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, एंड तक ज़रूर देखिएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। देखिए, ये जो चमचागिरी जिसका बहुत अभी जिक्र हो रहा था, इसका सबसे बड़ा नुकसान जो है ये उस लीडर को खुद होता है। शाह महमूद बहुत हमारे एक रिस्पेक्टेड फॉरेन मिनिस्टर हैं और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से फॉरेन पॉलिसी को हैंडल किया है, पूरी दुनिया के ऊपर ये वाज़ेह है। लेकिन सद्दाम हुसैन जो है, उसके साथ कहना कि जी वो अब सद्दाम हुसैन तो वैसे ही कंट्रोवर्शियल एक फिगर है। भाई, आप जो काम कर रहा है उसको उसकी अपने ज़ात की हैसियत से आपने अगर उसको तारीफ़ करनी है तो थोड़ी बहुत अपने जायज़ एक मुनासिब तरीके से कर लें। लेकिन इस तरह के नाम देने और फिर जिसे कहते हैं ना कुछ मोर लॉयल देन द किंग हिमसेल्फ, इससे वो फ़ायदे की बजाय लीडर को उल्टा नुकसान पहुंचाते हैं। आपके में नून लीग के जो ये बैठे हुए मेहमान, इनको मैं ज़रा याद कराती जाऊं। ये इन्होंने 2-3 दफ़ा जिक्र किया, हमारी हुकूमत को तोड़ दिया, हमारे लोगों को भगा के ले गए। तो ज़रा असगर खान केस पे थोड़ी सी अगर रोशनी डाल दें तो हमें मालूम होगा कि कौन किसको लेके गया था, किसने किसको तोड़ा था। तो ये मैडम, मेरा ख्याल है ये लेने लगाने वाली बातें जो है वो थोड़ा सा रहने दी जाए, क्योंकि ये बात बहुत तवील हो जाएगी। कौन किसको कहाँ ले गया था और उसके बाद फिर क्या हुआ था, ये थोड़ा सा पाकिस्तान में जमहूरी निजाम की तारीख का उसमें सब शामिल तारीख पहलू है। लेकिन फिर भी मैं आपके एक बात बता रहा हूँ मैडम, ये मुझे बताइएगा कि आप इसको रिग्रेट कर रही हैं, आप इस पर रिग्रेट कर रही हैं और आप कह रही हैं ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर तो आप पर भी एक ज़माने में अताब आया था, आप समझ गई होंगी मैं किस एपिसोड की बात कर रहा था, तो उस वक्त आपको रांदे दरगाह करार दे दिया गया था, और उस एक वक्त में आपके जिसको कहते हैं कि मरकत पे चढ़ करके और कितने लोगों ने लुडियाँ पाई होंगी आपके नाम को इस्तेमाल करके। अब अगर वही लोग नज़रिया ज़रूरत का दामन थाम करके और आपको मलका विक्टोरिया के मुमासिल करार दे दें, तो आप उल्टा उस पर खुश होंगी या आप उसके खिलाफ एक्शन लेंगी? पाकिस्तानी सियासतदान होने के ऐसे से जवाब दीजिएगा, क्योंकि मुझे पाकिस्तानी सियासतदानों से किसी किस्म की कोई खुशफहमी ज़ाती तौर पे नहीं है। नूरुल आरिफीन, अगर तो आप सियासत में एक कॉज के लिए आए हैं, अब अगर आप अवाम की खिदमत रखने का कोई जज्बा दिल में रखते हैं, फिर तो आपको इस तरह के जो इल्काबात हैं उनकी बिल्कुल उससे कोई खुशी नहीं होगी। लेकिन अगर आप का कोई आपने अगर काम किया है जिससे लोगों की ज़िंदगी में बेहतरी आई है, उसके लिए अगर कोई उसको एक्नॉलेज करता है, अच्छा, तो वैसे मैडम ये इंटरव्यू तो फिर आप ही का होता रहेगा, इस पे अंदर से दिली खुशी होती है। ये इंटरव्यू तो फिर आप ही का होता रहेगा, क्योंकि ये तो आप ऐसी जगह पे आप ले गई हैं इस एक इंटरव्यू को कि आपके काम से, आपके पैशन से लोगों की ज़िंदगियों में कोई फ़र्क पड़ा है। तो आपके काम से ज़ाती तौर पे मैं आपकी तरफ आता हूँ, ज़रा सोच लीजिए जब तक कि मोहतरमा उज़्मा कारदार की किस किस कंट्रीब्यूशन से पाकिस्तानी अवाम को क्या क्या फ्यूज़ पहुँचे। मैं आपकी तरफ आता हूँ। सवाल ज़रा मुश्किल है, जवाब ढूंढने में शायद आपको थोड़ा सा टाइम लगे। मैं डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब के पास वापस आए तो मैं आपको बताऊंगी कि क्या कंट्रीब्यूशन है। डेफिनेटली वुड लव टू। मैं जी सेनेटर डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब, सर मोहतरमा ने बात की कि अगर आप एक विज़न के तहत सियासत में आएँ और लोगों को उनकी जो लिविंग स्टैंडर्ड्स है वो इम्प्रूव होता है, अगर लोगों को कुछ आप पे बैक कर सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं सोसाइटी के लिए,
ये तो बात खत्म हो गई। मगर इस तरह की सियासत अगर 73 साल में हो रही होती तो हमारा ये हाल होता। सर के ऊपर जो है वो छत नहीं है, हाथ में रोटी नहीं है, और उसके बावजूद भी अल्लाह का शुक्र है मैं एटमी कुव्वत। देखें, आपने जो सवाल किया था मैडम से, वो शाह मोहम्मद कुरैशी ने जो स्पीच की थी, तो शाह मोहम्मद कुरैशी एडवर्ड शेवरडनाज़े नहीं है जो उस ज़माने में सोवियत रूस का फॉरेन मिनिस्टर था, नहीं हेनरी किसिंजर है, नहीं भुट्टो शहीद है जो कि मोस्ट पॉपुलर जिनकी स्पीचेस रही है यूनाइटेड नेशन में। अब शाह मोहम्मद कुरैशी एक एम्बिशियस आदमी है, उसको ये है कि अभी ये जो कुछ होगा तो उसके रास्ते खुलेंगे, मैं बन जाऊंगा कुछ ना कुछ। जहाँ तक आपने ये फरमाया कि अर्दगान की बात, तो मैं थोड़ी आवाम की आगाही के लिए बता दूँ कि अरब सरज़मीन में अर्दगान को कोई अच्छी हैसियत नहीं है, क्योंकि टर्की वहाँ कॉन्करर था 500-700 सालों से। वहाँ ये कहते हैं कि भाई सलाउद्दीन अयूबी, यासर अरफात, जॉर्ज हबाश, इस तरह के नाम लेते तो समझ में भी आती है, पीटीआई वालों को तारीख भी नहीं आती है। और ये कहते हैं कि भाई ये बख्त नसर जिसने बेबीलोन का बादशाह था, जिसने जाकर यरूशलेम को तबाह किया और जो है फर्स्ट टेंपल तबाह की, भाई इमरान खान उस तरह बन जाए। तो इनको तारीख भी पता नहीं है, गलत चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। इनकी गलत चीज़ों की वजह से अरब दुनिया पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो गई है। और इनको अभी मुझे बताएं कि इस वक्त आप बताएं आरफीन कि वो मलेशिया का जो वज़ीर आज़म जो आजकल नहीं है, उससे मातीर से बात करने की क्या ज़रूरत है? ऑलरेडी आपका जो है सऊदीज़ आपसे नाराज़ हैं, इस वक्त सूट करती है क्या? वो बटर नस्ल है जिससे उसने बात की है, या ये कोई बड़ा इंटेलेक्चुअल है? ऐसी हरकतें कर रहे हैं इमरान खान या इनके जो फॉरेन मिनिस्टर। अब वो मुझे बताएं ना, अब वो नुक्कड़ के ऊपर जो पान की दुकान वाला कोई फीका माजत आया, प्राइम मिनिस्टर उससे तो बात नहीं करेगा मलेशिया की? अगर उसने एक्स प्राइम मिनिस्टर से बात की जिसका एक इन्फ्लुएंस है पॉलिटिक्स में, तो वो और किससे बात करेगा? ये नहीं, तो इस वक्त जब आप सऊदी अरेबिया से ताल्लुकात, आप कह रहे हो कि कुछ हमारे ताल्लुकात हो जाएं या यूएई से हो जाएं, उस वक्त इसी बुनियाद पर तो झगड़ा था।